अगस्त ऋषि ऐसे ऋषि हैं, एक युग में तो पानी पीते हैं और एक युग में भोजन ग्रहण करते हैं। भगवान श्री राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के आए, माता सीता के मन में एक प्रबल इच्छा जागृत हुई कि मैं अपने हाथों से ब्राह्मण को भोजन कराऊं। राम जी को कहने लगी, प्रभु मेरा मन करता है मैं अपने हाथों से ब्राह्मण संत को भोजन कराऊं, पर जितने भी ब्राह्मण मेरे दरवाजे पे आते हैं ना, सब थोड़ा थोड़ा खा के चले जाते हैं, कोई मेरे मन के मुताबिक नहीं खाता। राम जी कहते हैं जानकी जी को, तुम ऐसा क्यों कहती हो? जिसके मन के अंदर, जिसके पेट के अंदर जितनी भूख होगी व्यक्ति उतना ही तो भोजन ग्रहण करेगा। और देवी कभी कोई ऐसा संत तेरे पाले पड़ जाएगा, तुम भोजन बनाते बनाते थक जाओगी, पर संत भोजन करते करते नहीं थकेगा। नहीं प्रभु, मैं काफी समय से देख रही हूँ, कोई एक पूरी खाता है, कोई एक कचौड़ी खाता है, कोई थोड़ी सी खीर खाता है और बस जल ग्रहण करके चले देते हैं। तो राम जी कहने लगे, चिंता मत करो, कभी कोई अच्छा सा संत ब्राह्मण यदि मेरे से मुलाकात होगी तो अवश्य मैं उनको घर पे भेजूंगा, तुमको भोजन करा देना। अब भगवान श्री राम जी ध्यान में बैठे और ध्यान में बैठे बैठे अगस्त ऋषि आ गए। अगस्त ऋषि ध्यान में आ गए तो अगस्त ऋषि ने पूछा, प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है? अगस्त ऋषि को भगवान कहने लगे, माता जानकी जी आपको भोजन कराना चाहती हैं, आप इनके घर पे आकर भोजन प्रसाद ग्रहण कर लें। अब राम जी ने जानकी जी को बता दिया, जानकी जी मैंने बाबा को निमंत्रण कर दिया है, अगस्त ऋषि को निमंत्रण कर दिया है, कल ठीक 12 बजे तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे और आप उनको अच्छी से भोजन करा देना। अब तो मैया ने चौका लगायो, चौका लगा के अपने घर के आंगन को साफ सफाई संभालो और रसोई की दरवाजे पर ही बाबा के लिए आसन बिछा दियो। रसोई के दरवाजे पे आसन बिछा दियो। अब तो जैसे अगस्त ऋषि आए और मैया ने छोटी छोटी कटोरियों में घर के अंदर जो भी पकवान बनाए हो सारो बाबा के सामने थाली में परोस दियो। बाबा कहने लगे, देवी तुमको भोजन भी नहीं करानो आवे? अरे भोजन कराना है तो ठीक ढंग से कराओ। इन छोटी छोटी कटोरियों में आंख में डालूं, कान में डालूं, नाक में डालूं, क्या करूं इन छोटी छोटी कटोरियों का? अब तो जानकी जी के मन के अंदर और बड़ी भारी श्रद्धा पैदा हो गई। देखो कितना बढ़िया संत आज मेरे घर पर भोजन करने के लिए आए हैं। अब तो अगस्त ऋषि भोजन कर रहे हैं और माता जानकी जी उनको भोजन परोसती जा रही हैं। माता हैं, स्वयं अन्नपूर्णा देवी हैं, गणेश जी आगे हैं, रिद्धि सिद्धि आगे हैं। अब तो गणेश जी पूरी उतारे, उनके हाथों में झारी है और रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं और माता सीता जी, माता जानकी जी अगस्त ऋषि जी को भोजन करा रही हैं, भोजन परोस रही हैं। अब तो महाराज दिन और रात्रि भोजन चल रहा है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब भोजन चलते चलते 10-12 दिन हो गए। अब तो माता जानकी जी को माथे पर चिंता की लकीरें सताने लगी। हे भगवान, एक ऐसा संत है, रातों दिन भोजन चल रहा है, भोजन रुक ही नहीं रहा। अब तो मैया ने अपने भंडारे खोल दिए। देखो किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, संत मेरे घर पे भोजन कर रहा है। अब तो जैसे ही 17 दिन व्यतीत हुए ना, अब तो मैया को और बड़ी भारी चिंता हो गई और जाके महात्मा जी को प्रणाम किया। महात्मा जी, मैं जानकी जी आपको प्रणाम करती हूँ, जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पी लेना चाहिए।
अगस्त ऋषि कहने लगे देवी जब आधा भोजन हो जाएगा तब हम आपसे पानी मांग लेंगे, अब तुम बीच में टोकर टाकी मत करो। अब तो और भी ज्यादा चिंता हो गई सीता जी को। लो भगवान 17 दिन हो गए भोजन करते करते, अभी तो इनका आधा भोजन भी नहीं हुआ। 18वां दिन प्रारंभ हो गया। अब तो जानकी जी को बड़ी भारी चिंता सताने लगी हैं। भगवान श्री राम जी ने पूछा जानकी जी को, जानकी जी महात्मा जी का भोजन ठीक चल रहा है? जानकी जी कहने लगी प्रभु ऐसा संत ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए, इन्होंने तो श्रद्धा की टांग ही तोड़ दी। 18 दिन हो गए, रातों दिन भोजन चल रहा है। मैंने इनसे कहा जब आधा भोजन हो जाए तो बीच में पानी पीना चाहिए। ये कहते हैं अभी तो आधा भोजन हुआ ही नहीं, जब आधा भोजन हो जाएगा मैं स्वयं आपसे पानी मांग लूंगा। अगस्त ऋषि ने भगवान श्री राम जी की ओर देखा। प्रभु क्या आदेश है, और चले या बस करें? राम जी ने इशारे में कह दिया अगस्त ऋषि को, महाराज बस करो। सीता जी हार गई। अब जब 18 दिन जब व्यतीत हो गए, शाम के समय अगस्त ऋषि ने कहा देवी लाओ आधा भोजन हो गया, अब पानी पिला दो। सीता जी कहने लगी 18 दिन रात्रि तक पूरी खाते रहे, अब मैं तुमको इतना पानी कहां से लेके आऊंगी? मैं तो पानी लाते लाते मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। महाराज मैं आपको पानी नहीं पिला सकती। नहीं पिला सकती कोई बात नहीं, एक युग में हम भोजन करते हैं तो एक युग में हम पानी ग्रहण करते हैं, चलो समाधि लगा लेते हैं। अगस्त ऋषि वहां से गए और अगस्त ऋषि ने समाधि लगा लेनी। आज वही अगस्त ऋषि जब इंद्र ने जल की वर्षा करी है ना, भगवान कृष्ण ने अगस्त ऋषि को याद किया, बाबा आ जाओ पूरा जल ग्रहण कर लो, तुम प्यासे हो ना। गिरिराज जी के शिखर पर आकर अगस्त ऋषि पूरा जितना भी इंद्र ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत बरसात करी ना, अगस्त ऋषि पूरे चुल्लू भर में उसको सारे पानी को पी गए। ऐसे ऐसे संत हैं। ऐसे ऐसे संत हुए हैं। तो सारे ब्रजवासियों ने